स्टूडेंट्स, जैसा कि हम भारतीय कृषि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, भारतीय कृषि अध्याय में हमने भारत की महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने गेहूं, चावल और इसके साथ साथ मक्का के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अंतिम खाद्यान्न फसल, जिसके अंतर्गत बाजरा, जो राजस्थान का एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम व्यावसायिक फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यावसायिक फसलें, जिन्हें व्यापारिक या नकदी फसलें भी कहा जाता है, ये औद्योगिक फसलें होती हैं और इसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण रूप से गन्ने के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में एक खाद्यान्न फसल बाजरा और उसके बाद में एक व्यापारिक फसल गन्ने के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। तो सबसे पहले अंतिम खाद्यान्न फसल बाजरा के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि बाजरा राजस्थान की एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल होने के साथ साथ पशुओं के लिए एक चारा फसल भी है, यानी इसकी गिनती खाद्यान्न के साथ साथ चारा फसल के रूप में भी की जाती है। वैसे बाजरा राजस्थान के अंतर्गत पाई जाने वाली गर्म एवं शुष्क जलवायु के अंतर्गत बोया जाता है। विशेष तौर पर बाजरे के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, यानी अधिकांशतः बाजरा भारत में ही उत्पादित किया जाता है या भारत का ही एकाधिकार माना जाता है। तो बाजरा एक खाद्यान्न फसल है। इसके साथ साथ इसे चारा फसल की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरी बात, बाजरा खरीफ की फसल ऋतु में बोया जाता है, यानी खरीफ फसल ऋतु जिसे वर्षा काल के दौरान बोया जाता है, तो बाजरा खरीफ फसल ऋतु में बोया जाता है। तथा ये वर्षा काल में इसकी बुआई होती है। इसमें तीन बातें करेंगे। ये खाद्यान्न और चारा फसल है, खरीफ ऋतु में बोया जाता है। कहने का मतलब वर्षा काल में इसकी बुआई होती है। इसे बेहद कम वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी 40 डिग्री से लेकर 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर के बीच जो वर्षा होती है, उस वर्षा के अंतर्गत बाजरा उत्पादित हो जाता है। उत्पादन में अभी आपको बताया था कि भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, यानी संपूर्ण विश्व में बाजरा उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। इसके साथ साथ बाजरे के उत्पादन के लिए कौन कौन सी मूलभूत आवश्यक भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आवश्यक भौगोलिक दशाएं
आपसे भौगोलिक दशाओं में सबसे पहला पॉइंट आएगा इसका तापमान। जैसा कि अभी आपको बताया था कि बाजरे के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का जो तापमान होता है वो उपयुक्त माना जाता है। बुआई से लेकर कटाई तक के दौर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अगर तापमान रहता है तो बाजरे का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो तापमान होता है वो बाजरे के लिए उपयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि बाजरा गर्म एवं उष्ण शुष्क जलवायु में उत्पादित होता है। यानी बाजरे के लिए गर्म क्षेत्र होना चाहिए, उष्ण एवं शुष्क जलवायु होनी चाहिए। इसके अलावा बाजरे की जो बुआई होती है वो जून से लेकर अक्टूबर के मध्य की जाती है। यानी जून में बाजरे की बुआई होती है और अक्टूबर तक बाजरे की कटाई पूर्ण कर ली जाती है। ये बाजरे की बुआई का उपयुक्त एवं कटाई का सही समय होता है। तो तापमान में क्या करेंगे, 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान की आवश्यकता होती है। गर्म उष्ण शुष्क जलवायु में बाजरे की बुआई होती है। जून से लेकर अक्टूबर के मध्य बाजरे की फसल की बुआई और कटाई का कार्य पूर्ण हो जाता है। दूसरी आवश्यक भौगोलिक दशा वर्षा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, बाजरे के लिए अधिक वर्षा की या जल की आवश्यकता नहीं होती है। बाजरे के लिए 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर के बीच जो औसत वर्षा होती है वो पर्याप्त मानी जाती है। 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर के बीच में जो वर्षा होती है ये बाजरे के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद में मृदा। किस प्रकार की मिट्टी में बाजरे का उत्पादन अधिक होता है? वैसे तो हर प्रकार की मिट्टी बाजरे के लिए उपयुक्त मानी गई है। बाजरे के लिए किसी विशेष प्रकार की मृदा की आवश्यकता नहीं होती। आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में अगर बाजरे की बुआई करते हैं तो बाजरे का उत्पादन हो जाता है। फिर भी बाजरे के लिए समुचित जल निकासी वाली मृदा उपयुक्त मानी जाती है। यानी ऐसी मिट्टी में बाजरे का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है जिस मिट्टी में जल की जो निकासी होती है वो समुचित होनी चाहिए। जमीन में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में जल निकासी वाली जो मृदा होती है वो बाजरे की कृषि के लिए उपयुक्त या अनुकूल मानी जाती है। तो सभी प्रकार की मृदाओं में सभी प्रकार की मिट्टी बाजरे के लिए उपयुक्त मानी जाती है, परंतु जल निकासी वाली मृदा उपयुक्त मानी जाती है। सभी प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है बाजरे के लिए, फिर भी जिस मिट्टी में जल की निकासी हो वो मिट्टी या मृदा उपयुक्त मानी गई है। चौथी, उत्पादक राज्य। कौन कौन से राज्यों में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो बाजरे के उत्पादन में वैसे तो 42% उत्पादन के साथ राजस्थान का प्रथम स्थान है। इसके अलावा भी और भी राज्य हैं जिनके अंतर्गत बाजरे का उत्पादन किया जाता है। गुजरात में भी बाजरा पैदा होता है, महाराष्ट्र में बाजरा पैदा होता है। तो
तो राजस्थान जिसका बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान है, 42% उत्पादन होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र 20% बाजरे का उत्पादन करता है। इसके अलावा गुजरात ये 12.5% बाजरा उत्पादन के साथ में तीसरे स्थान पर आता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ये कुल बाजरा उत्पादन का 11% उत्पादित करता है। इसमें राजस्थान में कहां बाजरा पैदा होता है? राजस्थान के जितने भी शुष्क जिले हैं, मरुस्थलीय जिले हैं, जो ऐसे जिले जिनको डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है, मरुस्थलीय या जो नरक जोन में आते हैं, जहां की जलवायु उष्ण या शुष्क होती है, जहां रेतीली मिट्टी पाई जाती है, तापमान अधिक होता है, उन जिलों में बाजरे का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। और राजस्थान के अंतर्गत बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और शेखावाटी में झुंझुनू, सीकर ये बाजरे के उत्पादन या इन जिलों में बाजरे का पर्याप्त या भरपूर उत्पादन किया जाता है। तो राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर आदि ये राजस्थान में बाजरे के महत्वपूर्ण उत्पादक जिले हैं। इसके बाद में हम गन्ने के बारे में अध्ययन करेंगे। ये खाद्यान्न फसल है। अभी हम गन्ने के बारे में अध्ययन करेंगे। वो एक व्यावसायिक ऑक्यूपेशनल एग्रीकल्चर में आती है, यानी वो इस प्रकार की फसल है जिसका उत्पादन करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो बाजार में बेचकर नगद रुपए प्राप्त करना होता है किसान का, इसलिए इसे नगदी फसल भी कहा जाता है। एक बार मैं आपको दोबारा बाजरे के बारे में रिवाइज करता हूँ, उसके बाद हम व्यापारिक या व्यवसायिक फसल के बारे में अध्ययन करेंगे। बाजरा एक खाद्यान्न फसल होने के साथ साथ चारा फसल भी है। खरीफ फसल ऋतु में बोया जाता है। इसके साथ साथ ये वर्षा ऋतु में बोया जाता है, यानी जब वर्षा काल का दौर शुरू होता है उस समय हमारे देश में बाजरे की बुआई की जाती है। उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर आता है। संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक बाजरे का उत्पादन है वो भारत में किया जाता है। कौन कौन सी भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है बाजरे के उत्पादन के लिए? सबसे पहले जो भौगोलिक दशा होती है वो होती है तापमान, कि बाजरे की बुआई या कटाई के समय के बीच में कितना तापमान होना चाहिए। तो बाजरे की बुआई से लेकर कटाई के बीच में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ बाजरा गर्म, शुष्क एवं उष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में पर्याप्त मात्रा में उत्पादित होता है। इसके बाद में वर्षा बाजरे की कृषि के लिए 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर के बीच में जो बरसात होती है वो बाजरे के लिए पर्याप्त मानी जाती है। इसके बाद में आता है मृदा। किस प्रकार की मिट्टी में बाजरे का पर्याप्त उत्पादन होता है? वैसे बाजरा सभी प्रकार की मिट्टियों में उत्पादित होता है, लेकिन फिर भी जिस मिट्टी में जल निकासी की समुचित व्यवस्था होती है उस मिट्टी में बाजरे का उत्पादन पर्याप्त होता है। उसके बाद में आता है उत्पादक राज्य, कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें सबसे अधिक बाजरा पैदा होता है। सबसे पहले राजस्थान का नाम आता है। 42% उत्पादन के साथ राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर आता है। उसके बाद में गुजरात 20% महाराष्ट्र 20% उत्पादन करता है। गुजरात 12.5% उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश 11% उत्पादन करता है। राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और शेखावाटी ये बाजरे उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण जिले माने जाते हैं। इसके बाद में व्यापारिक फसल के रूप में हम गन्ने का अध्ययन करेंगे। देखो, गन्ना एक व्यावसायिक फसल है और वैसे ही
व्यावसायिक फसलों में प्रथम स्थान पर है। यानी भारत के अंतर्गत गन्ने को व्यावसायिक फसलों में प्रथम स्थान पर माना गया है। वैसे भारत का विश्व में भी प्रथम स्थान है गन्ने के उत्पादन में, यानी व्यावसायिक फसल में तो प्रथम स्थान है। इसके अलावा ये भारत में, यानी भारत का विश्व में प्रथम स्थान है उत्पादन में। व्यावसायिक फसलों में प्रथम स्थान है। हमारे देश में जितनी भी व्यापारिक फसलों की बुआई की जाती है, चाहे वो जूट की बुआई होती है, कपास की बुआई होती है, गन्ने की बुआई होती है, उन फसलों में सबसे ज्यादा मात्रा में व्यावसायिक फसलों में गन्ने की बुआई होती है। गन्ना प्रथम स्थान पर आता है। उत्पादन के अंतर्गत भी गन्ना के उत्पादन में भी भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत विश्व का सबसे अधिक लगभग 50% गन्ना उत्पादित करता है। वैसे गन्ना बांस वनस्पति से संबंधित है, यानी बांस प्रजाति का ये पौधा माना गया है। ऐसा माना जाता है कि गन्ने की उत्पत्ति बांस से हुई है। इसके अलावा गन्ना एक देशज फसल है, यानी गन्ने का पौधा हम कहीं विदेश से लेकर नहीं आए थे। गन्ना हमारे देश का मूल पौधा है, देशज पौधा है, और ये वैसे बांस वनस्पति से रिलेटेड है, यानी ये देशज पौधा है। इसके अलावा बांस वनस्पति से संबंधित है, यानी जिस प्रकार से बांस का जो पौधा होता है उसी पौधे से ये माना जाता है कि गन्ने की उत्पत्ति हुई थी। दोनों एक ही प्रजाति के पौधे माने जाते हैं। अब आवश्यक भौगोलिक रचनाएं, सबसे पहले तापमान। यानी गन्ने का जो पौधा होता है उसे कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो गन्ने की कृषि के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। कुछ क्षेत्रों में या कुछ बुक्स में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में लिखा होता है कि 15 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच जो तापमान होता है वो गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है। लेकिन कुछ बुक्स में सिलेबस में 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिया होता है, लेकिन 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड आपके सिलेबस के अनुसार 15 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अगर जो तापमान होता है उसमें गन्ने की फसल की बुआई की जाती है, उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है। वैसे गन्ने की जो कृषि होती है वो उष्णकटिबंधीय भागों में की जाती है। यानी गन्ने की बुआई कहां पर होती है? इस प्रकार के क्षेत्र जहां पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है वहां पर गन्ने का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में वर्षा। गन्ने के लिए 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में जो बरसात होती है ये उपयुक्त मानी जाती है। अगर इससे कम बरसात होती है तो उत्पादन घटने का भय रहता है। यानी अगर 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच बरसात होती है तो गन्ने का पर्याप्त या भरपूर उत्पादन होगा। लेकिन अगर 200 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है तो फिर गन्ने का उत्पादन घट जाएगा। तो अगर इससे कम बरसात हो तो इससे कम होने पर उत्पादन घट जाता है। 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में जो बरसात होती है ये गन्ने के लिए उपयुक्त होती है। इससे कम होने पर गन्ने का उत्पादन घट जाएगा। ये दूसरी आवश्यक भौगोलिक दशा है गन्ने के लिए। पहली आवश्यक भौगोलिक दशा थी तापमान,
कि गन्ने के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। और उष्णकटिबंधीय जो जलवायु होती है या उष्णकटिबंधीय जो भाग होते हैं भारत में, वहां पर गन्ने की सर्वाधिक बुआई की जाती है। इसके बाद में वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा गन्ने के लिए आवश्यक मानी गई है। इससे कम वर्षा होने पर इसका उत्पादन घट जाएगा। तीसरा, मटर। गन्ने के लिए एक विशेष प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है और इस प्रकार की मिट्टी नदी घाटी क्षेत्रों में जो नमी युक्त मिट्टी पाई जाती है, जिसमें आर्द्रता पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, या जिस मिट्टी में लंबे समय तक आर्द्रता को बनाए रखने की क्षमता पाई जाती है, उस मिट्टी में गन्ना सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। यानी अगर किसी मिट्टी में एक बार सिंचाई कर दी जाती है या एक बार बरसात हो गई तो वो मिट्टी लंबे समय तक आर्द्रता को बनाए रखती है, लंबे समय तक वो मिट्टी सूखती नहीं है, उसमें वाष्पीकरण सबसे कम होता है। इस प्रकार की मिट्टियों में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और इस प्रकार की मिट्टियों में चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी के साथ साथ कच्छारी मिट्टी गन्ने के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। और ये मिट्टी कहां पाई जाती है? नदी घाटी क्षेत्रों की चिकनी, दोमट एवं कच्छारी मिट्टी गन्ने की कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद में चौथा पॉइंट आता है गन्ना कहां कहां पैदा होता है? उत्पादक राज्य। यदि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनमें सर्वाधिक मात्रा में गन्ने का उत्पादन किया जाता है? और सर्वाधिक उत्पादन में सबसे पहले हम बुआई के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गन्ने की सबसे अधिक जो बुआई है भूमि के अनुपात में देखा जाए तो सबसे अधिक भूमि पर गन्ने की बुआई उत्तरी भारत में की जाती है। दक्षिणी भारत में कम भूमि पर बुआई होती है, लेकिन उत्पादन दक्षिणी भारत में ज्यादा होता है। बुआई सबसे अधिक उत्तरी भारत में होती है, उत्पादन सबसे अधिक दक्षिणी भारत में होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि दक्षिणी भारत में आर्द्र जलवायु पाई जाती है, भूमि में नमी को बनाए रखने की, आर्द्रता को बनाए रखने की अपूर्व क्षमता पाई जाती है। इसलिए गन्ना दक्षिणी भारत में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। तो सर्वाधिक बुआई होती है उत्तरी भारत में, लेकिन उत्पादन दक्षिणी भारत में होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण आर्द्र जलवायु। कहां की आर्द्र जलवायु? दक्षिणी भारत में। उत्पादन दक्षिणी भारत में ज्यादा होता है, लेकिन बुआई सबसे अधिक उत्तरी भारत में होती है। दक्षिणी भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होने का बड़ा कारण है आर्द्र जलवायु का होना। दक्षिणी भारत की जलवायु आर्द्र पाई जाती है। सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन जिसमें आता है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये दक्षिणी भारत में है, गुजरात, आंध्र प्रदेश। ये वो राज्य हैं जिनमें सबसे अधिक मात्रा में गन्ने की बुआई की जाती है, जहां पर सबसे अधिक मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता है। इसमें महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर, उत्तर प्रदेश आएगा। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश ये भारत के वो राज्य हैं जिनमें गन्ने का उत्पादन किया जाता है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि गन्ने का, क्योंकि गन्ना एक व्यावसायिक फसल है, तो इसका उपयोग क्या है?
जैसे कि आपने अभी तक खाद्यान्न फसलें पढ़ी है, तो आपको पता है कि खाद्यान्न फसल का मतलब जो खाने योग्य अनाज का जिसमें उत्पादन होता है, या बाजरा, गेहूं, चावल, ये खाद्यान्न फसलें होती हैं, इनको खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन गन्ना एक व्यवसायिक फसल है, ये एक व्यापारिक फसल में आता है, ये एक नगदी फसल है। इसका उपयोग क्या है? तो गन्ने का सर्वाधिक जो उपयोग होता है वो चीनी बनाने में, शुगर जो मिल्स होती है, इसके साथ साथ एल्कोहल बनाने में, शराब जो फैक्ट्रियां होती है उसमें गन्ने का उपयोग सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। उपयोग चीनी बनाने एवं एल्कोहल बनाने में किया जाता है। ये आपकी दो फसलों या दो फसलें कंप्लीट हुई। पहली बाजरा जो खाद्यान्न फसल थी, खाद्यान्न फसलें कंप्लीट हो गई। दूसरे नंबर पर हमने व्यापारिक फसलें शुरू की है, जिसमें हमारा पहला जो पॉइंट था वो गन्ना था। बाजरे के बारे में मैंने आपको दोबारा रिवाइज कर दिया कि ये खाद्यान्न चारा फसल है, खरीफ ऋतु में बोया जाता है, वर्षा काल में इसकी बुआई होती है। सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है पूरे विश्व में बाजरे का, यानी बाजरा उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। आवश्यक भौगोलिक दशा में गन्ने के लिए 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। गर्म, शुष्क एवं उष्ण जलवायु में बाजरा सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होता है। वर्षा 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी, वैसे बाजरे के लिए किसी विशेष मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, सभी प्रकार की मिट्टियों में बाजरे का उत्पादन किया जा सकता है। फिर भी पर्याप्त जल निकासी वाली जो मिट्टी होती है वो बाजरे के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उत्पादक राज्यों में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, ये बाजरे के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। राजस्थान में सर्वाधिक जो बाजरा होता है वो शुष्क जो जिले होते हैं, मरुस्थलीय जिले, जिसके अंतर्गत जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, शेखावाटी के जिले और गंगानगर, हनुमानगढ़ में बाजरे का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में व्यापारिक फसल के रूप में आता है गन्ना। गन्ना एक व्यावसायिक फसल है। गन्ने के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इसके साथ साथ ये देशज पौधा है। इस पौधे की खोज हमारे देश में भी थी और ये बांस वनस्पति से संबंध रखता है। इसके बाद में आता है तापमान। तो गन्ने के लिए 15 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में उचित तापमान की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत या उष्णकटिबंधीय भागों में इसकी बुआई की जाती है, इससे थोड़े अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा गन्ने की कृषि के लिए या गन्ने की बुआई के लिए 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में बरसात का होना अति आवश्यक माना जाता है। इसके बाद में आता है गन्ने के लिए जो महत्वपूर्ण रूप से जो मृदा होती है, जिसका सबसे बड़ा रोल होता है गन्ने के उत्पादन में, सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो गन्ने की बुआई के लिए नदी घाटी क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो नमी युक्त, जिसमें लंबे समय तक आर्द्रता को बनाए रखने की क्षमता पाई जाती है, और उसके अंतर्गत जो दोमट, कच्छारी और चिकनी मिट्टी होती है, ये गन्ने के उत्पादन के लिए श्रेष्ठ मृदा मानी गई है। उसके बाद में आता है उत्पादक राज्य। तो सबसे अधिक गन्ने की बुआई उत्तरी भारत में होती है, लेकिन सबसे अधिक उत्पादन दक्षिणी भारत में होता है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि दक्षिणी भारत में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। सर्वाधिक उत्पादन कौन कौन से राज्यों में होता है? तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये गन्ने के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। और सबसे अंत में गन्ने का उपयोग क्या है? तो गन्ने का उपयोग चीनी बनाने में, इसके साथ साथ एल्कोहल बनाने में गन्ने का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।